Praise the Lord. Speaker. Praise the Lord. फिर एक बार आप सबों का आज की सभा में स्वागत है। आइए एक प्रार्थना के साथ में आज की इस आराधना को हम शुरू करें। Let's start with prayer. अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु आपके सन्निधान में एकत्रित होते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम की सभा कईयों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। प्रभु आज के इस आराधना का ताबा आप अपने हाथ में लीजिए प्रभु, और जितने भी आज आपको सुनते हैं उनके प्रभु हृदय का, उनके शरीर, प्राण और आत्मा का आप ताबा लीजिए, और आपकी आत्मिक शांति और स्वर्गीय सामर्थ प्रभु आपके सुनने वालों पर और इस आराधना में जुड़ने वालों पर आने पाए। प्रभु कई लोग इस आराधना में प्रभु जुड़ना चाहते हैं, उनके भी हरेक प्रभु जरूरतों को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु यह आराधना कई लोगों के लिए प्रभु मार्गदर्शन का कारण बनने पाए प्रभु, सिद्धता का कारण बनने पाए प्रभु, और वे आपके मर्जी को प्राप्त करने पाए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने अपनी योजनाओं को हमारे मध्य में प्रकट किया है, आगे भी प्रभु आपकी मर्जी इस स्थान में आप पूरी कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना में शामिल हों। आराधना में है छुटकारा। भाई गोविंद आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए ओवर टू ब्रदर गोविंद, आप अपनी आराधना ब्रदर शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना आराधना, हालेलुया, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शांति प्राण शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की ही आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की ही आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ पर, और जितने बीमार हैं वे चंगाई को प्राप्त कर लेंगे। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। खूबसूरत गीत और एक खूबसूरत समय हम प्रभु की आराधना में इस समय बिता रहे थे। सो आइए हम, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, शैरोन प्रार्थना में हमारी आज अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुनील मामा, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आइए हम प्रे करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपने हम लोग को अभी तक आपने हम लोग को संभाल के रखा है। यीशु मसीह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह, आज आपने हम लोग को अच्छे से अच्छा बारिश दी यीशु मसीह, लेकिन किसको भी नुकसान नहीं होने दिए यीशु मसीह, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह, अभी आज जो भी वचन देंगे यीशु मसीह, वो अच्छा ही वचन होने का जैसा और वो हमारे दिल में जाने का जैसा, ऐसा कृपा करो यीशु मसीह। यीशु मसीह, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई यीशु मसीह।
हम लोग आराधना करेंगे यीशु, तो हम लोग फटाक से चंगा ही हो जाएंगे यीशु। यीशु मसीह आप हम लोग का प्रेयर सुनते हैं यीशु मसीह, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह आपने हमारे सहायता किए यीशु मसीह, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह। इस जूम में मीटिंग में यीशु मसीह हम लोग हर टाइम ये जूम मीटिंग देखते हैं यीशु मसीह, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है यीशु मसीह अच्छे से नेटवर्क अच्छे से आने का जैसे ऐसे कृपया करो यीशु मसीह। आप यहाँ मौजूद रहते हैं यीशु हमारे साथ यीशु मसीह, आप ही हम लोग सबको ब्लेसिंग्स दे दो यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीडियम नाम से मांगते यीशु मसीह, आमेन 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 आमेन, हालेलुया। सो सच में जब हम आराधना करेंगे तो हम फटाक से ठीक हो जाएंगे। तो सच्ची एक अच्छी प्रार्थना और एक खूबसूरत समय हम आराधना के साथ और प्रार्थना के साथ यहाँ पर प्रभु के सन्निधान में बिता रहे थे। आइए, ये समय है संदेश को सुनने का और थोड़ा देर हम संदेश को सुनने में अपना समय निकालेंगे। सो आज का संदेश सिस्टर कामिनी हमारे साथ में लेकर आ रही हैं। सो हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम सिस्टर कामिनी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर सा समय प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि कुछ वचनों के द्वारा हम इस पवित्र शास्त्र में से कुछ सीख सके। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग पिछले हफ्ता भर प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और हर एक बातों में आशीषित किया है, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में जो समय हम बिताते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये इसका प्रतिफल आपके जीवन में हमेशा हमेशा दिखेगा, जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के सन्निधान में बिताएंगे। पिछले हफ्ते में जब आपके सामने जो वचनों को शेयर किया था वो था कि हमारे बच्चों को हमें कैसे ट्रेन करना है कि इस दुनिया में, इस संकट भरे समयों में और जितने सारे ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस आते हैं उसमें वो लोग किस रीति से इन चीज़ों का सामना कर पाए। तो अब जितना जल्दी, जितने छोटेपन में हम उन्हें इन बातों के लिए तैयार करेंगे उतने ही वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गई बच्चों को ट्रेन करने के बारे में। बट आज जो संदेश हमारे सामने है, हम बड़े अपने आप को कैसे इस चीज के लिए तैयार करें, इस चीज के लिए अपने आप को कैसे ट्रेन करें कि हमें प्रभु की संगति में कैसे जाना है और किस प्रकार से हमें हमारे जीवन को इस पृथ्वी पर सफल करके आगे बढ़ना है। कल हमने बहुत ही सुंदर संदेश सुना पास्टर राजकुमार मसीह जी से, जिन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये हमारा चिरस्थायी घर नहीं है, भवन नहीं है। यहाँ पर हम परदेसी होकर रहते हैं। मतलब ये जैसे कि हम यहाँ से गोवा गए या और कहीं जगह गए तो वहां पर हम परदेसी ठहराते, क्योंकि हम और जगह से उस जगह देश बोलेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग समझो यूएस गए या कोई इस देश से जब बाहर कहीं और जाते तो परदेसी बनकर रहते हैं। वैसे ही हम इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं ये हमारा परदेश है और हमें उस स्थान में जाना है। तो आज कुछ बातों को हम सीखेंगे जो हमें इस परदेश से अपने स्वदेश में जाने के लिए कैसे तैयार करना है या हमें उसके लिए क्या प्रयत्न करना है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन हम देखेंगे। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो ये है हमारा परमेश्वर। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो इससे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। ये वचन क्लियरली हमसे कह रहा है हम भला करें बुरा करें,
परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है वो पूरी पृथ्वी पर लगी रहती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कैसा चल रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, फिर रहे, कैसी बातें कर रहे हैं। उनके इतना तक कि इतना स्ट्रॉन्ग स्कैनिंग सिस्टम है, मैं बोलूंगी परमेश्वर का, कि आपके हृदय के अंदर क्या है वो भी परमेश्वर जानता है। तो आप सोचेंगे कि मैंने ये बात अंधेरे में कर दी, जैसे वचन बोलता है जो अंधेरे में किया है वो उजियाले में लाया जाएगा। तो जो अंधेरे हमने किया होगा तो वो भी उजियाले में लाने वाला परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है। तो उनसे कुछ भी नहीं छिपता है। हम माता पिता है या हमारे माता पिता, शायद हम कुछ गलतियां करते थे तो उनसे छिपी रहती थी, बट हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनसे कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें कि ये बात छुपा कर रखे, बट वो होने वाला नहीं है। तो पहली बात तो हमें मतलब ये तो साफ है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, और आप जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ देख रहा है, उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। तो हमें इस रीति से, जैसे कि हम परदेसी है तो हमें स्वदेश में जाना है जहां पर हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता एक दिन हमसे मिलने वाला है। तो हम उसके लिए कैसे तैयार हुए, किस चीजों में हमें तैयारी करनी है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन की कमजोरियां जानता है कि मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं, और जब आप सोचते हो कि इसे मुझे कमजोरियां सबको मालूम होती है, तो उन्हें सुधारने की भी हमें कोशिश करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बिकॉज जो भी तैयारियां आज आप करोगे ये इस स्थान के लिए नहीं है, ये सब चीजें पिघलने वाली एक दिन। ये फैक्ट, ये सच्चाई आप जान के रखो। आप इस पृथ्वी से कितना भी, और इसकी ऊपर की चीजों से, जैसे कि बड़े बड़े महल है, बड़ी बड़ी चीजें हैं यहाँ पर आसपास, हमारे एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है, इन चीजों से आप आज कितना भी प्यार करोगे ना, एक दिन ये सब नाश होने वाला है, ये सब नष्ट होने वाला है, और सब चीजें पिघलने वाली है। चिरस्थायी क्या रहेगा? तो हमारा परमेश्वर का जो स्थान है, जो हमारा स्वदेश है, जहां पर हमें जाना है, वो चिरस्थायी है। तो उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी है। हमारे जो जीवन के कमजोर क्षेत्र है वो हमें सुधारने हैं। हम जानते हैं हम कहाँ पर गलत है, प्रभु की आज्ञाओं को हम जानते हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमें मालूम है परमेश्वर ने हमसे क्या क्या कहने के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी बुराई नहीं थी, वो 100% शुद्ध और पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर हमारा है। मतलब उनमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे आप बोल सको कि अरे प्रभु ने ऐसा कैसे कर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो, ही इज परफेक्ट 100%। तो उनमें कोई गलतियां नहीं थी। तो ऐसे ही जैसे हम हमारे बच्चों से चाहते हैं कि जैसे हम हैं उनके एज एन पेरेंट्स, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही होने चाहिए। तो हमारा पिता जो पवित्र है, जिसमें कोई बुराई नहीं, दोष नहीं, वो अगर अति पवित्र है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चे भी वैसे ही बने। तो हम देखें, मतलब ये बड़ी कठिन बात नहीं। अगर इस सच्चाई को आप मानते हैं और इसे आपने अपने हृदय की पट्टियों पर रखा है कि नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर से प्यार करना है, शायद मुझे फिर इस दुनिया से इस संसारिक चीजों से शायद दूर रहना पड़े, उनसे शायद ये चीजें मुझे ना मिले, बट परमेश्वर का वचन जहां पर सच होता है, उसने बोला है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तो हम पूरी कोशिश करें कि हमसे ये काम ना हो। टेम्पटेशंस बहुत आएंगे, विरोधी तुम्हें बहुत फुसलाएगा और बहुत सारी चीजें होंगी, बट हम कोशिश करेंगे। झूठ बोलना मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। तो इन चीजों से हम कैसे बचे रहे, इसके बारे में हमें हमेशा सोचना है। हमें अपने परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से इन संसारिक चीजों को त्याग कर या उनसे प्रेम न कर। ओके, सो बाइबल में ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि प्रेरितों के कामों में हम पढ़ेंगे, इसमें हमने देखा है कि जब पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों पर वो पवित्र आत्मा आया ऊपरी कोठरी में, तो सब लोग आत्मा से भर गए। अभी पवित्र आत्मा मतलब कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर मतलब परमेश्वर खुद है, ये हम सब लोग जानते हैं। सो 120 पवित्र आत्मा से भर गए, और हम 238 के आगे हमारा बहुत ही जाना माना वचन है वो कि
उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और वो एक साथ रोटी तोड़ते थे, वो एक साथ संगति करते थे और प्रार्थना में लवलीन रहते थे, लगातार बने रहते थे। तो ये सब बातें 238 में लिखी है। बट यहाँ पर एक वाक्य, एक घटना जो हुई है, अगर हम प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, Acts 5. 5 स्टार्ट फर्स्ट से। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। बस। सो यहाँ पर हम देखते हैं हनन्या और सफीरा, ये दो व्यक्ति भी उसी में से है कि जब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों में से, और पतरस उनके सामने बैठा हुआ है, और उस समय लोग इतने आत्मा से भरे हुए थे कि वो देखते नहीं थे हमारी संपत्ति है, हमें इस पृथ्वी पर की कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। आज हम हमारे घर के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए हम सोचते रहते हैं, बट उस समय ऐसा था कि वो लोग नहीं सोचते थे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है या तुम्हारी प्रॉपर्टी है। वो लोग जितना भी उनके पास थे बेचते थे और सेवकाई के लिए ये जो प्रेरित उनके पतरस के पास लाकर जमा कर देते थे, ताकि वो जो धन या जो भी उन्होंने चीज दिया है उसका सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर ये दो एक कपल है, हनन्या और सफीरा। ये बहुत ही जाना माना घटना है बाइबल में से, आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वो और उसकी पत्नी, इन्होंने, उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जो उन्होंने बेचा, और जैसे कि सभी लोग जो उनके पास था पूरा का पूरा लाकर पतरस को दे देते कि ताकि वो इस्तेमाल करे। तो इन्होंने क्या किया कि हनन्या ने उसका कुछ ही भाग लाकर पतरस को दे दिया। अब पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और उसे ये बात जान पड़ी कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। तो हमने जो 3 वचन में यहाँ पर पढ़ा है कि हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मतलब जब तक ये तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। एक काम हम जब जीवन में करते हैं, हमें कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम ये करो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा मन जब बोलता है वो तुम करते हो। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो, परमेश्वर से तुम झूठ बोलो कि जो भूमि तुम्हारी थी वो तुम्हारी थी, वो तुमसे कोई लेने वाला नहीं था, वो तुम्हारे पास ही थी ना, हमने मांगी थी। तो तुमने जब ये किया काम, और जब तुम देख रहे हो कि सभी लोग अपने इसमें से पूरा परमेश्वर को प्रदान करें, तो तेरे मन में ये क्या बात आई कि तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। अगर तू नहीं देता तो भी हम खुश थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट झूठ क्यों बोला? तो ये सवाल आता है। तो उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक उसको वहां पर भुगतना पड़ा। वहां पर हम आगे जाके जब पढ़ते हैं पूरा 5 अध्याय का, प्रेरितों का कार्य 5 अध्याय का, उसका 1 से 11 तक आप पूरा पढ़िए कि वहां पर पता चलता है कि ये बात पतरस को मालूम पड़ी। 3 वचन में हमने पढ़ा, और पतरस ने कहा कि तूने क्यों झूठ बोला, ये सब कुछ तेरा था। और उसी के साथ ऐसे बोलने के बाद उस हनन्या की उसी समय मृत्यु हो गई, और वो उसके गाड़ने वाले उसे लेकर चले गए। तब तक सफीरा भी वहां पर आ गई, और उसने भी देखा कि उसने भी वही बात दोहराई जो हम देख सकते हैं 9वें वचन में। 9वें वचन में पतरस अभी सफीरा से क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। पति हनन्या की भी मर गया और सफीरा भी मर गई। तो
परमेश्वर की आत्मा से जो उन्होंने झूठ बोला तो उसकी बहुत बड़ी ताड़ना उन पर आई, बहुत बड़ी पनिशमेंट उन पर आई। तो यहाँ पर हमें यही बात सिखाती है। देखो हमारे जीवन में हम कुछ भी काम करते हैं, हमें हमारे सामने सिर्फ हमारे परमेश्वर दिखना चाहिए कि परमेश्वर के सामने ये बात मैंने सही की या गलत की। कोई मनुष्य आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कोई कंट्रोल कर सकता है आपके जीवन को, अगर कोई किसी का संयम आपके जीवन पे है तो वो सिर्फ परमेश्वर का है। तो हम अपने आप से हमेशा ये बात पूछे कि अगर मैं ये कुछ काम है या कुछ बात कर रही हूँ, क्या ये परमेश्वर की नजर में सही है या गलत। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, बिकॉज मुझे संभालने वाला, मुझे हर एक मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, मुझे प्यार देने वाला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। बिकॉज आप सुनते हैं बहुत सारे लोगों को प्यार न मिलने की वजह से उनके जीवन के साथ वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं। कोई सुसाइड ही कर लेंगे, कोई गलत संगति में चला जाएगा, नाना प्रकार की दुनिया की चीजें उस आत्मा को बर्बाद कर देंगी। तो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात जो आपको आपके परमेश्वर से मिल रही है वो प्रेम है। एक समय कभी आता है कि आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं, आपकी परछाई बोलते हैं ना, तक अपना साथ आपका साथ छोड़ देती है, ऐसा कहा जाता है। तो वो बात होती है। बट प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी न छोड़ने वाले खुदाबंद है। उन्होंने आपसे वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। मतलब वो पिता आपसे वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा ना, मैं हमेशा तुम्हारे संग खड़ा रहूंगा। तो अगर वो पिता तुमसे वायदा कर रहा है तो हम हर एक को उसके सामने कैसे रहना चाहिए। मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहने वाला है। ये दुनिया के लोग तो आज है कल नहीं है मेरे साथ, बट मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे संग हमेशा बने रहते हैं, मुझे संभालते हैं और मेरी हर एक बातों को वो सुनते हैं। परमेश्वर से हमें सब कुछ मिलता है, सिर्फ मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर नहीं देना चाहूंगी कि हमारी प्रार्थना में प्रभु हमें ये दे वो दे वो दे वो दे करते हैं और सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहिए। बट ऐसा समय भी आएगा जब आपके सामने परीक्षाएं आएंगी कि आप अपने परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं कि नहीं। तब आप ये मत देखिए अरे मैंने इतनी सारी प्रार्थना प्रभु से की, इतना सारा कुछ मांग रही हूं मैं और फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है और मैं क्यों मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूं। कभी कभी हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम कभी कभी परमेश्वर को ही बहुत सारी बातों में दोषी मानने लगते हैं। अरे ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों होने दिया, ये क्या है। मतलब मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ और प्रार्थना में लगातार बना रहता हूँ, एक संडे भी मैं मिस नहीं करता हूँ, मेरा दशमांश समय पर जा रहा है कलीसिया में, फिर भी मेरे साथ ये क्यों होता है। बट मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, जब ऐसा समय आए तो अपने आप को धन्य मानना। क्यों? क्योंकि उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह आपके बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। वो उस समय आपको सामर्थ देते रहते हैं, जब तकलीफें और संकट आते हैं वो आपको सामर्थ देते रहते हैं और आपको तैयार करते हैं, अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करते रहते हैं। तो एक सुंदर सा गीत है जो हम हमेशा गाते हैं हमारे इसमें, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तो प्रभु की आत्मा से भागकर हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर स्वर्ग में चढ़ो तो वो वहां पर है, अगर पाताल में जाओ तो वो वहां पर है। हमारे आसपास में हर जगह प्रभु यीशु मसीह हमें घेरे हुए हैं, आप उनके घेरे से बाहर नहीं है। तो हमें अपने आप को सज्ज करना है और तैयार करना है। देखो आप सच्चाई का साथ दोगे ना, बहुत बार ऐसे होगा कि आप जब आप सच्चाई का साथ दोगे, आप सच बोलोगे ना, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आओगे।
पसंद नहीं करोगे, बट आप वही करना जो आपके प्रभु के सामने जो सही चीज है ना, उसी को करना। फिर आप लोगों की चिंता मत करना कि अरे मैंने इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए बात करी। लोगों को, मनुष्य को खुश करने के लिए अपने जीवन में कोई भी काम मत करना। जो काम करना है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनको प्रसन्न करने जैसा हमारा काम हो, जिससे हमारा पिता, जैसे हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, या हमारे माता पिता जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें बहुत गर्व होता है, अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। सो लाइकवाइज प्रभु यीशु मसीह पर को भी जब हम कुछ काम करें तो ऐसा गर्व महसूस हो कि ये मेरे बच्चे हैं, और जो मैंने सिखाया है, मेरी शिक्षा के अनुसार वो जीवन में चलते हैं। निकाल दीजिए अगर अपने जीवन में हम किसी के बारे में बुराइयां करते, अगर हम किसी को मदद नहीं करते, या बहुत सारी बातें अगर हमारे मुंह से कभी अगर ऐसे भी झूठ, कोई मजाक में भी हम लोग ऐसे झूठ बोल देते हैं, बट मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी झूठ कहीं ना कहीं कैलकुलेट होते रहता है। एक पुस्तक है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है और हर एक चीज वहां पर दर्ज होती रहती है कि आपने कितना अच्छा और कितना बुरा किया। सो उस भय के साथ हमें हमारे जीवन में चलना है, और ये भय बहुत ही जरूरी है। बाकी किसी चीजों से मत डरो इस दुनिया में, बट परमेश्वर का भय हमेशा हमारे जीवन में रहे कि प्रभु मैं जो कुछ कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, किसी मनुष्य को मैं कभी प्रसन्न नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि अगर मैं मेरे सामने कोई मेरी बहन है और मैं सोचूंगी कि अरे मेरे दिल में उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं हंस के और खेल के उससे बात करूंगी और पीछे से उसकी बुराई करूंगी, तो कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जैसे बोला कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखते हैं, तो हमारे हर एक रंग, हमारा हर एक चेहरा उनसे छुपा हुआ नहीं है। जो हम हैं, जो हम रियल है, जैसे हम हैं वैसे ही हम बने रहे, और वही प्रभु को प्रसन्न है। जो तुम रियल हो और जो सच हो, सच के साथ चलो। प्रभु ने अगर ऐसे वचन दिया है कि इसके अनुसार चलना है, ऐसे करना है, तो हमें उसी शिक्षा के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि अपने परमेश्वर को अपने तन मन और संपूर्ण आत्मा से उसे प्रेम करना है और प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार करना है, तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमें हर एक बातों को हमारे जीवन में करना है। सो आप देखेंगे यहाँ पर हनन्याह और सफीरा, ओके, इन्होंने क्या किया, झूठ बोला, तो पाप हो गया उनसे। ओके, सो ऐसे होता है, पाप जो है हमें हमेशा झूठ बोलने पर मजबूर करता है। हमसे एक गलती हो जाएगी ना, वो एक गलती को छुपाने के लिए कभी कभी 100 झूठ हम लोग बोलेंगे उसके पीछे। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसी बात करें ही ना जिससे हमें और बुराइयों का सामना करना पड़े। जो भी है बातें हैं वो परमेश्वर को पसंद आने वाली हो ऐसी करे, या तो फिर मत करे। जिस वक्त आपको लगे कि मुझे यहाँ पर फिर चुप रहना चाहिए, वहां पर चुप हो जाइए और कुछ मत बोलिए, बट गलत चीज या गलत बातें हमें हमारे जीवन में नहीं करनी है। मैं वचन बोल रही हूँ तो मुझ पर भी वो पहले लागू है और फिर मैं आपको बता सकती। तो ऐसे ही हमारा जीवन हो, हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह को मनभावना हो, जिससे वो देखकर एक प्राउड और गर्व महसूस करे कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हर एक बातों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो क्यों ना हम एक प्रण करें कि हमें इस परदेश में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका वो कल का जो सब्जेक्ट था, परदेसी होना। हम परदेश में हैं और हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, हमारे देश में जाना है, तो हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हम वहां पे जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक छोटी गलती की वजह से या किसी छोटी सी बात की वजह से हमारी गाड़ी चूक जाए और हमें वहां का टिकट ही नहीं मिले और हम वहां पर प्रवेश ही न कर पाए। बहुत ही भयानक नजारा होगा वो, आप सोच लीजिए। हम सभी मसीह इस बात से हमेशा डरना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और सब लोग जा रहे हैं, अगर मैं रह गई तो वो बहुत ही भयानक चीज है। बिकॉज आप अगर देखेंगे उसके बाद की जो ताड़नाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं जो आने वाली ऐसे लोगों पर जो यहाँ पर ही चूक जाएंगे, तो वो बहुत ही भारी है। तो इन बातों से हमें नहीं रहना है। हमें उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करके हमें वहां पर प्रवेश करना है। तो जैसे कि वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं है।
हमें सब कुछ उघाड़े में लाया जाएगा, तो उसी वचन को देखते हुए हम हमारे जीवन के हर एक कामों को करें और सिद्ध हो जाए उसके राज्य के लिए। तो मैं इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को, अब सभी से बात करना चाहते हैं। होप कि ये वचन आपको प्रेरणादायक करे और हम हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी लोग सिद्ध हो जाए उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो काफी अच्छा संदेश में और आप आज के शाम में सुन रहे थे। पवित्र आत्मा के बलिदान में सन्मुख में हम सब खड़े हैं। परमेश्वर जो एक परमेश्वर है, हम उसे कई भागों में बांट नहीं सकते, परंतु पवित्र आत्मा के रूप में वो हम में से हर एक के विवेक में बसता है। और चाहिए कि जो भी निर्णय हम अपने जीवन के अंदर ले, परमेश्वर को अपने सन्मुख में जान कर ले, क्योंकि हम मनुष्यों से तो कई बातें छुप सकती हैं, परंतु परमेश्वर से कुछ नहीं छुप सकता। मनुष्य तो बाहर से ही देखता है कि हम कैसे दिखते हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, और मनुष्य चेहरा देखकर अनुमान लगाते कि ये चेहरे से मुझे थोड़ा खड़ूस लगता है, ये चेहरे से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वैसा लगता है। ये मनुष्य की निगाहें हैं, परंतु परमेश्वर जो दिलों को जांचता है तो सब कुछ जानता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है, हमारा व्यवहार कैसा है, कि हमने अपने मन में पाप कर लिया, विचारों के अंदर हमने पाप कर लिया या व्यवहार के अंदर पाप कर लिया। मनुष्य का ऐसा विचार है कि यदि हमने व्यवहार के अंदर कुछ पाप कर दिया तो वो पाप गिना जाएगा, परंतु मन का पाप गिना नहीं जाएगा। परंतु वचन तो ऐसा नहीं बताता। हमारे मनों के अंदर के पाप को भी परमेश्वर गिनता है। और आज इन्हीं कुछ ऐसी ही कुछ बातों को कामिनी ने हमारे सामने शेयर किया है। और जैसे हनन्या और सफीरा का उदाहरण मेरे और आपके सामने रखा कि हम सबों के पास फ्री विल, एक चुनाव का अधिकार है। जो चुनाव हमें करना है वो सही करना है। परमेश्वर ने किसी को जबरदस्ती नहीं की है। हम इस संसार के आगे दिखावे के साथ में कुछ भी ना करें, परंतु दिल की गहराई से जितना हम परमेश्वर से प्यार करते हैं उसके अनुसार हम परमेश्वर के सामने अपने व्यवहार को करें, क्योंकि हम जानते हैं एकमात्र परमेश्वर है। जैसे यहूदा की पुस्तक उसकी आखिरी आयत बताती है, वही एकमात्र है जो हमें निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। एकमात्र यीशु मसीह है जिसके द्वारा ही हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, सिद्धता और योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के संदेश के सुने जाने पर आप सबों को आशीषित करें। मैं आशा रखता हूं कि आप सबों के जहन में आज का संदेश आपको समझ में आया होगा और इसके अनुसार हम सब अपने आप को तैयार करें। बीते 2 दिन से जैसे कल भी भाई राजकुमार ने हमें यही बात बताई कि हमें इस संसार के अंदर अपना मन लगाना नहीं है, परंतु एक अनदेखे डर के साथ में, मतलब ऐसा डर नहीं जो डर हमें पीछे को धकेल दे, परंतु वो डर जो हमें प्रभु के और करीब लेकर जाए, उस भय के साथ हम इस संसार के अंदर अपना समय व्यतीत करें। आइए इस समय में, इस संदेश के अंत में हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। और कल हमने सिस्टर डेलिशा से प्रार्थना की मांग की थी, परंतु कल शायद उनका माइक चला नहीं होगा। आई बिलीव आज उनका माइक चलना चाहिए शायद। डेलिशा, क्या आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं? यस। माइक अनम्यूट करना। आप कर सकते हैं ना? उसके लिए शायद उनका माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हिमा को दे दो। मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कोई और सुन पा रहा है? नहीं, सर में आता रह जाती है। यस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हम सुन रहे हैं आपको। फिर से आवाज चली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड अलीशा, प्रेज द लॉर्ड।
फिर से आवाज नहीं आ रही है ब्रदर? तो ग्रुप से इसमें से एग्जिट ही हो गए हैं शायद, नेट का कुछ फिर से आज भी प्रॉब्लम्स है। सो ठीक है, यदि हाँ फिर से आ गए हैं लाइन पे, तो लेट्स सी इफ शी कैन प्रे। अगर नहीं हो रहा है तो प्रार्थना मैं चाहूंगा कि जेरी बेरी में, हाँ यस जलीशा, यदि आप प्रार्थना कर सकते, आवाज देखिए आपका माइक अभी आया था आपका। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है बिल्कुल आ रहा है अभी। हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा आवाज। आज आप देख रहे ईश्वर राजा, आप एक एक को ईश्वर राजा आप आशीष देना है ईश्वर राजा, एक एक की आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। ईश्वर राजा मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, कितने जने देख रहे ईश्वर राजा, उन लोग के घरों में ईश्वर राजा हर एक चीज में आप बरकत और देना ईश्वर राजा। ईश्वर राजा हमने जो वचन सुना है ईश्वर राजा, उस वचन के अनुसार हमें ले चलना है ईश्वर। इसमें मांगती है ईश्वर राजा, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है ईश्वर राजा, लेकिन आपने मुझे प्रेयर करने के लिए समय दिया, वक्त दिया ईश्वर राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। ईश्वर राजा इस स्कूल के बच्चों के लिए मांगते हैं ईश्वर राजा, आप उन लोगों को भी ईश्वर राजा पढ़ने में ज्ञान और बुद्धि देना ईश्वर राजा, और ईश्वर इस बाइबल के वचन के अनुसार भी उन्हें ले चलना है ईश्वर राजा। यीशु में मांगती है ईश्वर राजा, आपने मुझे फिर एक बार धन्यवाद बोलना चाहती हूँ ईश्वर राजा की प्रेयर करने का समय दिया ईश्वर राजा। ये मेरी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती है ईश्वर राजा, सुनो कबूल करो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा बाप के चरणों में जैसे हमने प्रार्थना के साथ, संदेश के साथ, गीतों के साथ प्रभु के सामने अपने समर्पण को लेकर आए। खुदा बाप को हम दिल से धन्यवाद दें कि खुदा बाप ने आज तक भी हमें किसी वस्तु की कमी घटी होने नहीं दी, परंतु हमने पुकार कर मांगा और खुदा बाप ने अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमारी जरूरत को पूरा किया। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज तक भी आपने हमारी अगुवाई की, और प्रभु आपके चाहने वालों को प्रभु आपने उन सारी बातों को प्रभु दिया जो उनकी जरूरत थी प्रभु। परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी रुकावटें प्रभु आपके लोगों को इस मंच पर प्रार्थना करने से रोकती है, इस मंच में जुड़ने से रोकती है, ऐसी हर एक बातों का, ऐसी हर एक रुकावटों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं कि ऐसी कोई रुकावटें आपके लोगों के उत्साह को कम न करने पाए, और उनके प्रार्थना करने में जो रुकावटें आती हैं और उनको जूम के इस मीटिंग को देखने में जो रुकावटें आती हैं, सारी रुकावटें प्रभु आपके लोगों के जीवन से दूर रहे प्रभु। वो चाहे इंटरनेट की जरूरत है प्रभु, साधन की कमी है, सारी बातों में प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, आप अपनी सामर्थ्य को प्रकट कीजिए प्रभु यीशु। फिर एक बार आज के संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जो जीवन का कलाम आपने अपने लोगों को दिया है, वे जितनों ने भी सुने हैं प्रभु, उसके अनुसार उनके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आने के लिए उनका मार्ग आप खोलिए प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में और भी कई लोगों की यह आराधना प्रभु, ये संगति प्रभु उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए, वे चंगाई का जीवन जिए, अनुग्रह का जीवन जिए, छुटकारे का जीवन प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी यूट्यूब में हमें देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जान नहीं पाते प्रभु कितने लोग हैं प्रभु, परंतु जो भी इस वक्त यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम आपसे उत्तम आशीषों की मांग करते हैं, उनकी भी हर जरूरत को आप अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु, आप उनके संग खड़े रहिए प्रभु यीशु मसीह। और भी यह प्रार्थना कई लोगों तक जाने दिए, सारे मार्गों को आप खोल दीजिए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हम सबों को संभाला है, आगे भी प्रभु हम सबों की अगुवाई और हम सबों की निगरानी आप कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग
प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।